आप सभी को शांतिमय अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವತಿಳಿಯದೇನಾ ಪಡೆದೆನು ದುಃಖ ಅನಂತವನು ತಿಳಿಸಿದರು ಆ ಸ್ವರೂಪವನು ಶ್ರೀ ಸದಗುರು ಭಗವಂತರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಸಮಜೆ ಭಿನಾ पाया दुख अनंत समझाया वह पद नमो श्री सदगुरु भगवंत श्री सदगुरु भगवंत। शुद्धात्म है मेरा नाम, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम, संवेदन ही मेरा रूप, आत्म प्रदेश ही मेरा निवास, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। चटाई बिछाकर शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ पैर शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार, कोई चिंता नहीं। केवल अपना अस्तित्व का अनुभव करें। पांव से लेकर सिर तक जड़ शरीर में जहां जहां मैंपने का अनुभव एहसास महसूस होता है, जहां जहां अपना फीलिंग होता है, जहाँ जहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास महसूस फीलिंग होता है, वहाँ वहाँ आत्मा है। और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ मैंपने का अनुभव एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। वो शरीर में होने से शरीर का नहीं, शरीर का संयोग होने से शरीर का नहीं, कर्म का संयोग होने से वो कर्म का फल भी नहीं। वो एकमात्र शुद्ध आत्मा है, आत्मा का है। आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस है। शांति का अनुभव करें, अपना एहसास महसूस फीलिंग अनुभव करें। आज का हमारा 12वां दिन है। आज का हमारा 12वां दिन में 12वां विशेष अभ्यास। हम 12 प्रकार के विशेष
पद्धतियों के द्वारा हम आत्मा का ही, असल आत्मा का ही ध्यान करते हैं। तो आज अंतिम अभ्यास, स्पर्श करते हुए, मसाज करते हुए अपना ध्यान अभ्यास करना, अपना आत्मा का अनुभव करना। आप शरीर पर मसाज करेंगे, मालिश करेंगे। वो जो मसाज मालिश करने से जो स्पर्श एहसास महसूस होता है वह आत्मा है, आत्मा का प्रदेश है, आत्मा का अस्तित्व का एहसास महसूस है। आत्मा जड़ शरीर में रहने के कारण एहसास महसूस स्पर्श भी जड़ शरीर के अंदर होता है, पर वो जड़ शरीर का नहीं, वो आत्मा का है, क्योंकि जड़ शरीर में आत्मा है। हमारे आपके इस शरीर में हम आत्मा होने से वो हमारा ही है, जड़ शरीर का नहीं। अब हम प्रारंभ करते हैं। दाहिना हाथ से बाएं हाथ का, दाएं हाथ से बाएं हाथ का मसाज करें, मालिश करें, स्पर्श करें। शांति शांति का अनुभव करें। देखिए, आप अपना एहसास स्पर्श संवेदन पर मन लगाने से आनंद 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 मिलता है। कोई राग द्वेष नहीं, कोई शुभ अशुभ भावना नहीं, कोई चिंता टेंशन विकल्प संकल्प नहीं। ये जो आप हाथ फेर रहे हैं, तो यहाँ जो हाथ में स्पर्श एहसास महसूस हो रहा है वह सब आत्मा ही है, आत्मा का ही प्रदेश है। दिखते नहीं है पर एहसास हो रहा है। ये एहसास ही तो आत्मा है, क्योंकि ये जड़ शरीर मतलब मुर्दे में नहीं होता, भोगादि पदार्थों में नहीं होता, अपने पत्नी माँ बाप के बच्चों में ये अपना संवेदन, अपना स्पर्श वहाँ नहीं होता। अपना स्पर्श अपने में होता है, उनका स्पर्श उन्हीं में होता है। हम दूसरे का स्पर्श करते हुए सुखानुभूति का अनुभव करते हैं। फिर जब दूसरों के हाथ, शरीर पर हाथ फेर कर हम सुखानुभूति का अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श का सुख ले सकते हैं, तो हमारे शरीर के ऊपर हम स्पर्श करके हमारा स्पर्श का आनंद सुखानुभूति क्यों न करें। हम पर के शरीर पर हाथ फेर कर हम सुखानुभूति का अनुभव करना, इस दुष्प्रवृत्ति को छोड़कर वही स्पर्श संवेदन अपने से, अपने अंदर, अपने द्वारा अपन स्वयं अनुभव करे तो वह सुकृति है, वो सद्भावना है, वह सच्चारित्र है, सत्चारित्र है, वो सदाचार है, वो चारित्र है। चारित्रम खलु धम्मो, अपने अंदर लीन होना ही चारित्र है, वही धर्म है। अंतर्मुख ध्यानाभ्यास करना ही धर्म है, शेष सभी अधर्म। अपना अस्तित्व का एहसास महसूस, अपना फीलिंग अपने में करना, अपना एहसास महसूस करना, अपना आत्मा का ध्यान करना, यही धर्म है। शेष सभी कर्म है। कर्म संसार का कारण है, शुभ हो चाहे अशुभ। और अंतर्मुक्ता धर्म है, वह मुक्ति मार्ग है, साक्षात मुक्ति मार्ग है। रत्नत्रय अंतर्मुख साधना ध्यानाभ्यास साक्षात मोक्ष मार्ग है। और पुण्य प्रवृत्ति, धार्मिक अनुष्ठान
पूजा पाठ स्वाध्याय भक्ति आदि जप, बाह्य प्रतिक्रमण क्रिया आदि, बाह्य सामायिक आदि क्रिया, ये परंपरा मोक्ष मार्ग है। हम साक्षात मोक्ष मार्ग का अनुसरण करें। वस्तु विचारत ध्यावत मन पावे विश्राम। मैं आत्मा हूँ, पाँव से लेकर सिर तक मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार अपना स्मरण करते हुए, अपने आत्मा का, अपना स्वयं का स्मरण करते हुए, और स्मरण करना भी छोड़कर एहसास करें अपना अस्तित्व का, और वहाँ मन विश्रांत हो जाता है, विश्राम शांत हो जाता है और अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा सुख कहीं भी स्वर्ग में, लोक में, विश्व में, कोई भी भोग्य सामग्री में, कोई चेतन अचेतन वस्तुओं में नहीं मिला था। कोई माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, अधिकार, यशस्व, कीर्ति, किसी में भी ऐसा सुख नहीं मिला, ऐसा अनुभव होता है। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ का मसाज करें, दूसरे हाथ का मसाज करें। हाथ के ऊपरी भाग, निचली भाग, अगल बगल के भाग पर भी ठीक से, आराम से, प्रेम से, ये मेरा, ये जो स्पर्श है, ये जो मैं मसाज कर रहा हूँ, ये जो स्पर्श है, ये मेरा है, ये भगवान आत्मा है। इस पर मन लगाने से, मन को स्थिर करने से मुक्ति मिलती है, रत्नत्र की प्राप्ति होती है। और ये मैं हूँ, इस प्रकार अपना चिंतन, अपना संवेदन करते हुए अपने ऊपर प्यार करते हुए, अपने ऊपर अनंत दया करते हुए, हम अपने इस स्पर्श को, स्पर्शनेन्द्रिय का, चर्म का, चमड़े का न मानकर, शरीर का न मानकर, आत्मा का मानने से अपने ऊपर प्रेम बढ़ता है। और अपना प्रेम करना ही वीतराग है, पर का प्रेम करना वो विकार है। महाकवि रत्नाकर वर्णी अपराजित शतक में कहते हैं, तत्व प्रीति मनक्य पुट्टल अधु सम्यक दर्शनम। तत्व प्रीति मनक्य पुट्टल अधु सम्यक दर्शनम। तत्व रुचि मन में उत्पत्ति होना, वही सम्यक दर्शन है। मन में तत्व की प्रीति होना, अपने आत्मा पर अपनी प्रीति होना, वह सम्यक दर्शन है। और अपना संवेदन करना सम्यक ज्ञान है। और संवेदन करते हुए अपने में लीन होना सम्यक चारित्र है। अपना असंख्यात प्रदेश, पांव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का एहसास महसूस करते रहना ही, अपने आत्मा को ही, आत्मा पर ही विश्वास करना, अपना आत्मा का ही संवेदन करना, एहसास करना, जानना और उसी में लीन होना, यही सम्यक्त्व है। इसके अलावा और कोई सम्यक्त्व नहीं। निर्विकल्प आत्मानुभूति, वह तो एक समय की निर्विकल्प अवस्था है, वो सम्यक्त्व नहीं। आत्मा की निर्विकल्प
अनुभूति उत्पत्ति होना सम्यक्त नहीं है, वो तो सम्यक्त का फल है। अपना अस्तित्व, अपने आत्मा की प्रीति करना, अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा में लीन होना सम्यक्त्व है। आत्मा में लीन होने से जो निर्विकल्प अनुभूति होती है, वह निर्विकल्प अनुभूति पर्याय, वह सम्यक तो नहीं है। वो तो निर्विकल्प अनुभूति पर्याय है। अपनी आत्मा में लीन होना वह सम्यक्त्व है। अपने आप को जानना, अपने आप पर विश्वास करना सम्यक्त्व है। उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। शांति शांति अनुभव करें। असंख्यात प्रदेश आत्मा पर मन को स्थिर करना, उसी को जानना, उसी को प्यार करना, उसी पर दया करना, उसे अपना अस्तित्व, अपन स्वयं, उसको अपन स्वयं मानना, उसको आत्मा मानना, जानना और लीन होना, यह सम्यक है। और इस प्रकार साधना करते हुए जो निर्विकल्प अनुभूति उत्पत्ति होती है, वह तो सम्यक्त्व का फल है, सम्यक तो नहीं। आत्मा के ऊपर स्थिर होने से जो निर्विकल्प अनुभूति होती है, लोग उसको सम्यक्त मानते हैं। और अपने आत्मा को जानना, उसमें लीन होना, उसका संवेदन करना, उसको स्वीकार करना, इसको कोई सम्यक्त मानता ही नहीं। और आत्मा पर मन लगाना, आत्मा का ध्यान अभ्यास करना, यह सम्यक्त्व है। इससे ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। असल में यही सम्यक्त्व है। और इससे जो निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है, वो बाद का सम्यक्त्व है, वो पर्याय व्यवहार सम्यक्त्व है। और अपने आत्मा पर लीन होना, अपने आत्मा को आत्मा का विश्वास करना, आत्मा में आत्मा को जानना, ये मूल में सम्यक्त्व है, ये निश्चय सम्यक्त्व है, सहज सम्यक्त्व है। इसीलिए सम्यक्त्व भी, व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व जिस प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार एक सहज सम्यक्त्व, एक यत्न सम्यक्त्व, दो प्रकार है। निर्विकल्प आत्मानुभूति यत्न सम्यक्त्व है, और अपने आत्मा द्रव्य में लीन होना, ये सहज सम्यक्त्व है। शांति का अनुभव करें। अब दोनों घुटने का संवेदन करते रहिए, मसाज करते रहिए। दोनों हाथ से दोनों घुटने का संवेदन करें, या एक हाथ से एक ही घुटने का मसाज करते रहिए, मालिश करते रहिए। देखिए वहाँ जो संवेदन, स्पर्श, एहसास महसूस हो रहा है, वह आत्मा है। यह अंतर्मुख मार्ग है।
यह असल में मूल मार्ग है। ये जिनेंद्र परमात्मा का मूल मार्ग है, जैन धर्म का मूल मार्ग है। आत्मानुभव करना ही जैन धर्म का मूल मार्ग है। इसे अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने बताया है, अनंत अनंत दिगंबर जैन भावलिंगी संत मुनि महाराजों ने बताया है और स्वयं अनुभव किया है। और जगन माते द्वादशांग जिनवानी श्रुत देवी ने बताया है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि श्रावक दिगंबर जैन श्रावकों ने अंतर्मुख अभ्यास करके बहुत वात्सल्य से बताया है। इसे परीक्षा करके आजमाइए। इस प्रकार ध्यानाभ्यास करके परीक्षा करके देखिए, अनुभव करके देखिए, चक करके देखिए। अंतर्मुख अभ्यास करने में, इस प्रकार जो ध्यानाभ्यास करने में कोई मिथ्यात्व को दोष नहीं लगता, कोई कर्म का बंध नहीं होता। इसीलिए निश्चिंत होकर ध्यानाभ्यास करें, कोई चिंता विचार ना करें। अब अपने पेट पर हाथ फेरिए। एक हाथ से पेट पर हाथ फेरते हुए पेट का मसाज करते हुए अपना एहसास महसूस करें। देखिए, पहलवान लोग जिम में लोग मसाज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और पहलवान लोग मसाज करते हैं तेल आदि से, शरीर का मर्दन करते हैं। तो उस समय क्या होता है, स्पर्श तो होता अपना आत्मा का, एहसास महसूस होता तो अपना आत्मा का ही है, अपने आत्मा का ही एहसास महसूस होता है। और वो उनका मन अपने एहसास महसूस आत्मा पर ही जाने से उनका शरीर, उनका मन, उनका आत्मा सब बलिष्ठ हो जाता है। और एक शरीर में एक विद्युत करंट दौड़ता है और एक नव चैतन्य आता है। तो वो लोग तंदुरुस्त, स्वस्थ, सुखी रहते हैं। तो हम भी क्यों ना करें मसाज। बच्चों को भी आरोग्य स्वास्थ्य के लिए मसाज करते हैं। तो मसाज करना ये अपनी देशी अंतर्मुख ध्यानाभ्यास है, ये आत्मकला है। आत्मा को जानने की, संवेदन करने की, अपना आत्मा के अस्तित्व का अनुभव करने की कला है मसाज करना। ये कोई केवल शरीर मर्दन नहीं, जहाँ शरीर है वहीं आत्मा है। अब हम लोग इसको याद रखना चाहिए। मसाज करने से जो स्पर्श एहसास महसूस फीलिंग होता है, वो केवल एकमात्र अपना आत्मा का, आत्म प्रदेशों का होता है, आत्म अस्तित्व का होता है। बिल्कुल शरीर का नहीं होता, शरीर का बिल्कुल नहीं होता, आत्मा का ही, अपना ही होता है। इसीलिए निश्चिंत होकर विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास करें, शांति शांति अनुभव करें।
अपने पीठ पर हाथ फेरे, जैसा बने वैसा, जैसी आपकी अनुकूलता है, आपकी अनुकूलता के अनुसार पेट के ऊपर, पीछे पीठ के ऊपर, पीठ के ऊपर हाथ फेरे और ऊपर कंधों पर भी हाथ फेरे। हाथ फेरते फेरते अपना एहसास महसूस स्पर्श का अनुभव करें। स्पर्श का अर्थ होता है ज्ञान, स्पर्श का अर्थ होता है अपना संवेदन, फीलिंग। स्पर्श माने चर्म न समझे, स्पर्शनेन्द्रिय न समझे, वो तो स्पर्शनेन्द्रिय तो निमित्त मात्र है। आत्मा ही आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा में, आत्मा ही आत्मा को जानता है। इंद्रियां तो, स्पर्शनेन्द्रिय आदि इंद्रियां तो एक निमित्त मात्र है। आँख नहीं जानती, आँख के द्वारा आत्मा जानती है। ये सत्य बात तो समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। उसी प्रकार स्पर्श करने से जो स्पर्शनेन्द्रिय का अनुभव होता है, आप जो मानते हैं, वो स्पर्शनेन्द्रिय का अनुभव नहीं, वो अपना आत्मा का अस्तित्व का संवेदन अनुभव है। स्पर्श का अर्थ केवल चमड़ा, चर्म, स्पर्शनेन्द्रिय न माने, वो आत्मा है, आत्मा मानना चाहिए। और पाँव का मसाज करें, जैसा बने वैसा। पाँव का मसाज करें, एक हाथ से या दो हाथ से या दोनों हाथ से दोनों पाँवों का मसाज करें। इस प्रकार मसाज करने से वहाँ जो स्पर्श एहसास महसूस होता है, उस पर हमारा मन जाता है और आत्मा पर मन जाने से कर्म बाहर जाते हैं, सुखानुभूति का अनुभव होता है, आत्मा बलिष्ठ होता है, शरीर भी उसके निमित्त से बलिष्ठ होता है, स्वस्थ हो जाता है। स्व में रहने का नाम स्वास्थ्य है, पर में रहने का नाम परास्त है। हम स्वस्थ रह करके, स्वस्थ रहना चाहिए, परास्त नहीं होना चाहिए। पर से हार जाना ही परास्त है। हम स्व में स्थित रहने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वे स्थितम स्वास्थ्यम, स्वे स्थितम स्वास्थ्यम। स्व में, आत्मा में स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य है, बाकी सब अस्वास्थ्य है, बीमारी है। अपना सन्मुख रहना ही आरोग्य है, स्वास्थ्य है। और पर सन्मुख रहना ही बीमारी है। वही जन्म मरण वृद्धाप्य है, वही कफ पित्त वात है, वही कैंसर है। पर सन्मुख रहना ही कैंसर है, पर सन्मुख रहना ही कोरोना वायरस है। स्व सन्मुख रहना ही परम स्वास्थ्य है। शांति शांति का अनुभव करें। देखिए, अभी तक आपने जहाँ जहाँ स्पर्श किया, अभी अभी आपने पाँव में स्पर्श किया, अभी तक भी पाँव में जुम जुम जन 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 जुम 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 स्पर्श का एहसास महसूस हो रहा है। हथेली में भी, वहाँ पर मन लगावे, वहाँ पर मन स्थिर करें और अपना आनंद का अनुभव लेवे। अब दोनों हथेलियां आँखों पर रखें और हथेली का सेंटर पॉइंट आँखों पर रहे, पर
पलकों पर रहे पर टच ना हो। और धीरे से हाथ आंखें खोलिए, दोनों हथेलियां आंखों पर रखे और धीरे से आंखें खोले। अंधकार प्रकाश न देखिए, बाहर से अंदर प्रकाश नहीं आनी चाहिए, रोशनी नहीं आनी चाहिए। अपना मन को पाँव से लेकर सिर तक घुमाइए, अर्थात जहाँ जहाँ शरीर में जहाँ जहाँ आपको अपना अस्तित्व एहसास महसूस होता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसमें हूँ, इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास होता है। उदाहरण, पाँव है तो ये पाँव मेरा है, पाँव में मैं हूँ, पाँव में मैं हूँ, पाँव मेरा है। इस प्रकार जो एहसास महसूस होता है वही आत्मा का एहसास महसूस है। वो जड़ पाँव में स्थित आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस है, जड़ पाँव का नहीं। ये पाँव मेरा है, पाँव में मैं रहता हूँ और पाँव ही मैं हूँ। ये जो अनुभव एहसास महसूस हो, ये आत्मा प्रदेशों का है। जड़ पाँव का एहसास किसी को, अनंत भगवान को भी नहीं होता, क्योंकि 2 द्रव्य में अत्यंत आभा होता है। अब आंखें बंद करें, आंखें बंद करके एक हथेली पहला उठाकर एक घुटने पर रखें और दूसरे हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। देखिए, अभी तक आपने जो अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया, यहाँ आपको इसमें आपको कोई चिंता नहीं हुई, कोई शुभ अशुभ भावना नहीं, तो आपका मन शांत हुआ। यही संवर तत्व है। और आपका जड़ शरीर और उसके अंदर स्थित मैं अनुभव एहसास रूप जो आत्म शरीर है, ज्ञान शरीर, चैतन्य शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों हल्के हल्के हल्का हल्के हल्के हो गए, रिलैक्स 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 हो गए। यही निर्जरा तत्व है, क्योंकि यहाँ कुछ 2, 4, 5, 10 ग्राम कर्म नष्ट हुए। तो कर्म नष्ट होने से आत्मा, शरीर, मन सब हल्के हो जाते हैं। तो ये निर्जरा तत्व है। और आप अपने अस्तित्व पर पाँव से लेकर सिर तक जो जहाँ जहाँ अपनेपन का, जहाँ जहाँ मैं पने का, जहाँ जहाँ एहसास महसूस फीलिंग होता था, वह सब आत्मा है, वहाँ पर आपने मन लगाया था। यही मोक्ष तत्व है, ये भाव मोक्ष है। अपने अस्तित्व में स्थिर रहना ही यथार्थ मोक्ष है। और पाँव से लेकर सिर तक जो अपना अखंड एहसास महसूस निरंतर होता रहता है, यही जीव तत्व है। इस प्रकार जीव तत्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्वों का अनुभव होता है हमको। और ध्यान करते समय और ध्यान के बाहर भी कभी कभी, ध्यान करते समय भी कभी कभी और बाहर भी हमको शुभ अशुभ विकल्प उठते रहते हैं। ये आश्रव तत्व है। और शरीर अजीव तत्व है। इस प्रकार 7 तत्वों का हमको नॉलेज हो जाता है, ज्ञान अनुभव हो जाता है। पर यथार्थ में अपना अस्तित्व का अनुभव अपने को ही होता है। हम तो जड़ शरीर को जड़ आंखों से देखकर हम ये जानते हैं कि ये जड़ शरीर अजीव तत्व है। बाकी सब और राग द्वेष होने से होने का अनुभव होता है, वो आश्रव तत्व है। और राग द्वेष होते ही, शुभ अशुभ भावनाएं होते होते ही हमको सुख दुख का अनुभव होता है, ये बंध तत्व है।
इस प्रकार सातों तत्वों को हम जान रहे, अनुभव कर रहे हैं, और असल में होता तो अपना संवेदन अपने को ही है। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए निजे मोक्षदाता, निजे शुद्ध आत्मा को मैं भगवान आत्मा अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति 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 ही। आप सभी सिद्धात्मा हैं, शुद्धात्मा हैं। आप सभी ने अपना अपना अंतर्मुख ध्यानाभ्यास किया है, अपना अस्तित्व का एहसास महसूस किया है। आप सभी ने शुद्धोपयोग का अभ्यास किया है। तो आप सभी अभिनंदनार्ह है। आप सबको वंदन करते हुए एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ। अभी तक हमारे हिंदी में 12 कक्षाएं हुई हैं। तो ये जो 12 कक्षाओं में हमने 12 प्रकार के अभ्यासों के द्वारा, पद्धतियों के द्वारा, विधानों के द्वारा हमने असल आत्मा का ही ध्यान किया है। तो हम इसी 12 पद्धतियों को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। 12 दिन में एक, 12 दिन में एक, 12 दिन में एक रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए आत्मा तो वही है, नया नया आत्मा तो हम ला नहीं सकते। जिस प्रकार नई नई पत्नी, नए नए पति, नए नए माँ बाप, नया नया खाना, तो हम अलग अलग खाना तो हम ला नहीं सकते। हम वही रोटी चपाती, वही फुल्का, वही दाल, वही सांभर, वही इडली चटनी सांभर, वही हम साग सब्जियां खाते हैं। जीवन भर 50 साल, 60, 100 साल तक खाते हैं। वही माँ बाप, वही पत्नी और वही बच्चे, वही मकान, वही दुकान और वही नौकरी। तो उसमें हमको कंटाला नहीं आता। पर कुछ लोग ध्यान अभ्यास करते हुए क्या यही करते रहते हैं, रोजाना यही कर रहे हैं। 1 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीने, 2 महीने, साल भर हो गया, वही आत्मा का ध्यान कराते रहते हैं। तो आत्मा भी वही है भैया। जैसा बाकी सब चीज़ हम 100 साल, 50 साल में वही भोगते रहते हैं, वैसे आत्मा भी वही है। जैसे हम पर पदार्थ को भोगते हैं, ऐसे हम अपने आत्मा को भोगना है। तो हम भी तो वही है, अनादि से वही है, 50 साल से वही है। आप भी वही है, हम भी वही है। तो जिस प्रकार हमको भोगों में भोग करते समय उन्हीं पदार्थों को हम बार बार, दिन भर, साल भर, 50 साल में हम भोग रहे तो कंटाला नहीं आता और हम वहाँ पर बोर नहीं होते। तो हम आत्मा का ध्यान अभ्यास करने से क्यों बोर होवे, क्यों कंटाला आवे, क्यों आलस होवे। तो इसलिए आलस छोड़कर, दौलत राम जी ने कहा है, आलस को छोड़कर, हाँ, आलस को छोड़कर अपने आत्मा का ध्यान करें और अंतर्मुखता का अभ्यास करें और इससे शाश्वत मोक्ष, शाश्वत सुख को प्राप्त करें, अपने अस्तित्व को प्राप्त करें, अपनी अस्तित्व की सिद्धि करें, अपने अस्तित्व का अनुभव करें, आत्मा की सिद्धि करें। इस मंगल भावना के साथ हम आज ध्यानाभ्यास और ध्यान चर्चा यहीं पूर्ण करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो आप चर्चा कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।